For timely updates of my video, you may join my Telegram channel @mathsps1. Let's start. Question number 1. This is from simple interest chapter. Question number 1. A sum was given at simple interest at a certain rate for 3 years. Had it been given at 2% higher rate, it would have fetched ₹366 more. देखो 2% हर साल एक्स्ट्रा मिलता, तो 3 साल में कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिल जाता? 6%. 6% के कारण कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आता? 366. इसका मतलब 6% किसको रिप्रेजेंट करे? 366 को फाइंड द सम. सम हमेशा कितना होता है? 100%. बस हमें 100% की वैल्यू निकालनी है. 6%, 366. 1%, 6 6 36, 6 1 6, 61 इंटू में 100. यही आंसर है. Question number 2. A sum of money given on simple interest of 7% for 7.5 years earns ₹1050. Find the principal. देखो 7% सिंपल इंटरेस्ट में क्या है? हर साल सेम अमाउंट मिल रहा है. 7% फॉर 7.5 ईयर, तो टोटल कितना परसेंट अमाउंट मिल गया? 7% इंटू में 7.5 इंटू में 7.5 कितना हुआ? ये 7 7 49 और उसमें उसका 7 का हाफ और जोड़ दो. 49 प्लस 3.5 कितना हुआ? 52.5%. 52.5% रिप्रेजेंट कर रहा है 1050 को. फाइंड द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल बताया अभी हमेशा 100% होगा, तो 1050 बाई 52.5 इंटू में 100. पॉइंट हटा के 10 कर दूँ या 1000 कर दो इसको. बस 525 टू द 1050 आंसर आ गया 2000. क्वेश्चन नंबर 3. A sum of ₹1450 was invested on simple interest at a certain rate for 3 years. It fetched ₹522 as interest. 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिल गया? 522. Had it been invested at 4% point, 4% point मतलब 4% एक्स्ट्रा पे दिया होता तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता? देखो 4% एक्स्ट्रा, 1 साल में 4%, तो 3 साल में कितना परसेंट एक्स्ट्रा? 12% एक्स्ट्रा और मिलता. तो 1450 का 12% एक्स्ट्रा निकाल दो भाई. 1450 का 12% कितना होगा? 1450 इंटू 12 बाई 100. 1 0 से 1 0 कैंसिल. 2 6 12, 2 5 10, 5 2 10, 5 9 49. 29 इंटू 6, तो 30 इंटू 6 करो. 180, 180 में से 6 माइनस कर दो. 174. ये हो गया 174. 522 तो पहले मिला ही था 174 और एक्स्ट्रा मिलेगा. कितना हो गया? 4 और 2 6, 7 और 2 9, 5 और 1 6, 696 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. इन व्हाट टाइम विल ₹1250 अमाउंट टू ₹475 एट 6% पर एनम. देखो इंटरेस्ट हमें कुछ नहीं लिखा तो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट है. यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 225. 1475 में से 250 माइनस करेंगे कितना आएगा? 225. ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर है 6, टाइम हमें नहीं पता, बाय 100. 0 से 0 कैंसिल. इसके बाद 25 9 ज़ा 225, 25 5 ज़ा 125, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. आंसर आया 3. 3 ईयर इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. X took a loan from a bank for ₹15,000 at the rate of interest which was the same as the period of the loan. देखो अगर टाइम T है, इतने T ईयर के लिए हमने लोन लिया है तो रेट भी T ही है. या फिर अगर आप ये कह लो रेट अगर आ रहा है तो टाइम भी आ रही है. मतलब अगर 10% पर लोन लिया है तो 10 साल के लिए लोन लिया है, ऐसा है. इफ़ द इंटरेस्ट पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड वाज इतना. इंटरेस्ट कितना पे किया है? 18150. कुछ नहीं बोला तो सिंपल इंटरेस्ट है. इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है? 15,000. रेट कितना है? आर. टाइम भी कितना है? आर. दोनों सेम है. आप 1 में 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल. 1 0 से 1 0 कैंसिल. 15 1 ज़ा 15. यहाँ पे काटो. 15 1 ज़ा 15 बचा 3. 15 2 ज़ा 30, 15 1 ज़ा 15. आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121 इज इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर. मतलब टाइम भी 11 ईयर्स और रेट भी 11% आ गया. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम to ₹1400 and 8% per annum to ₹3200 and 6% per annum to ₹1200 for 2 years. 2 years का मतलब समझ आ रहा है? इंटरेस्ट डबल हो जाएगा. 5% मतलब 2 साल में 10% मिलेगा. 8% मतलब 2 साल में कितना? 8 और 8 16%. 6% मतलब 6 और 6 12%. तो
1400 का 10%, सीधा सीधा 140, एक ज़ीरो हटा दो, प्लस 3200 का 16%, दो ज़ीरो हटा दो, 16/100 में दो ज़ीरो थी, 32 इंटू 16 प्लस 1200 का 12%, वही दो ज़ीरो हटा दो, कितना हो गया 140 प्लस 32 इंटू 16, 32 इंटू 16 करना है, 16 टू द 32, 2 यहाँ 3 कैरी, 16 3 48 और 3 51, 512 प्लस 12 12 144, कर लो प्लस 144 और 140, कितना आया 4 5 6, 4 4 8 और 1 9, 5 6 7, 796 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रिंसिपल अमाउंट विथ सिंपल इंटरेस्ट बिकम 1920 आफ्टर 4 years एंड 2400 आफ्टर 10 years। तो आपको पता चल रहा है, देखो ये अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना है, ये 4 साल से 10 साल में इतना अमाउंट हो रहा है, तो 6 साल में 6 years में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला, इन दोनों को माइनस कर दो, 2400 में से 2000 घटा दो, कितना बचा 400, 400 में ये 80 और ऐड कर दो जो हमने एक्स्ट्रा घटा दिया, तो 480, ये है सिंपल इंटरेस्ट। 6 साल में हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 480 रुपये का, राइट। तो एक साल में कितने का मिलेगा, डिवाइड कर दो 6 से, 80 रुपीज़ का, एक साल में 80 का, तो 4 years में 8 4 द 32 years 320 का, 4 years में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 320 का, 1920 में से 320 माइनस कर दो, प्रिंसिपल आ गया 1600। अब हमसे क्या बोला है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस ये 1600 है और हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 80, 80 इज इक्वल्स टू 1600 इंटू रेट हमें निकालना, टाइम 1 year हो गया, क्योंकि मैंने ये भी इंटरेस्ट कौन सा लिया मैंने 1 year का, अपन में 100, 16 में 16, 16 5 80, आर आ गया 5%। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ ₹1200 इन 3 years, इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, यदि 3 वर्षों में 1200 रुपये की धनराशि का ब्याज 1000 रुपये की धनराशि के ब्याज से 120 रुपये अधिक है, तो प्रतिवर्ष ब्याज ज्ञात कीजिए। 3 वर्षों में बोल रहे हैं ना, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में 120 रुपये अधिक है, तो वन ईयर में कितना एक्स्ट्रा है, 1 year में 120/3, 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, तो 1200 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों पे सेम है, कुछ नहीं लिखा तो दोनों पे सेम है, 1200 पर R/100 का इंटरेस्ट है, टाइम तो 1 year है क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 year का निकाल दिया, इंटू 1 कर दो, माइनस 1000 के ऊपर R रेट के हिसाब से एक साल में इतना इंटरेस्ट मिलेगा, दोनों में डिफरेंस करके कितना आ रहा है 40, इसका मतलब 12R और ये 10R, 12R माइनस 10R कितना हो गया 40, तो 2R इज इक्वल्स टू 40, R इज इक्वल्स टू 20, बस 20 इज द राइट आंसर, 20%। क्वेश्चन नंबर 9, a sum of ₹3600 is divided into 2 principal. One principal is invested at 8% for 2 years and other principal is invested at 9% per annum for 3 years. देखो यहाँ से हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 8 to the 16%, पहले वाले से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 16% और दूसरे वाले से इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 9 3 27, सेकेंड वाले से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 27%, राइट। टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला 741%, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 741%। देखो 27% को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 16% प्लस 11%, इसका मतलब दोनों तरफ से हमें 16% इंटरेस्ट तो मिला ही मिला है, सेकंड वाले से 11% इंटरेस्ट तो ज़्यादा मिला है, 3600 का 16% कितना होता है, देखो ये तरीका बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना इसको। 3600 का 16%, 16 6 96, 6 यहाँ 9 यहाँ, 16 3 48 और 9 57, 576 रुपीज़ इंटरेस्ट हमें मिलता अगर दोनों पे ही हमें 16% इंटरेस्ट मिल रहा होता, लेकिन यहाँ पे हमें मिला है 741, कितना मिला 741, वो किस कारण मिला, इस 11% के कारण, राइट, किसके कारण मिला वो 11% के कारण, तो 576 इसमें से माइनस कर दो, 11 माइनस 6 5, 13 माइनस 7 6 और 6 माइनस 5 1, 165 रुपीज़ 11% के कारण मिल रहा है, 11% के कारण कितना एक्स्ट्रा मिला 165, तो 100% के कारण कितना मिलेगा, इसका 100% कितना हो गया, अगर 11% 165 है तो 100% 165/11 इंटू में 100,
11 5 ज़ा 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 15। इसका मतलब इस अमाउंट पर 27% जहाँ हमें मिल रहा था वहाँ पर हमने इन्वेस्ट करे हैं 1500 रुपये। ठीक है, तो बाकी उन्होंने क्या पूछा है हमसे, देन फाइंड द लार्जर प्रिंसिपल। लार्जर प्रिंसिपल तो इधर है फिर, है ना, तो बस 3600 में से 1500 घटा दो, कितना आया 2100। लार्जर प्रिंसिपल इज 2100, यहाँ पे प्रिंसिपल है 2100। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स टेक्स अ लोन ऑफ ₹3000 एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10%. ही रिटर्न्स 1000 टूवर्ड्स इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंड प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। देखो, उसने 3000 रुपये लोन लिया और एक साल बाद प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के लिए 1000 रुपये पे कर दिए। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर में भी उसने यही किया। तो हमसे पूछे व्हाट इज़ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर आफ्टर द रीपेमेंट। तो देखो, अगर 10% इंटरेस्ट है तो हमें अमाउंट कितना पे करना होगा आफ्टर 1 ईयर। अगर प्रिंसिपल है P और 10% है इंटरेस्ट तो अमाउंट कितना पे करना होगा 110%, राइट। P इंटू वो अमाउंट हो जाएगा P इंटू 110/100 इज इक्वल्स टू 11P/100, 11P/10, इतना तो पता ही है हमें। ठीक है, तो 3000 था, 3000 आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा विद अमाउंट 11/10 इंटू में 3000 कितना हो गया 3300, 3300। इसमें से 300 जो है वो हमारा इंटरेस्ट है, उसने पे कर दिए कितने 1000, तो बचा कितना 2300। अब आफ्टर सेकेंड ईयर इस पर भी हम 11/10 पे करेंगे, तो 11/10 कितना हो गया 0 का 0 2530। अब इसमें से कितना पे कर दिया -1000, ये कितना हो गया 1530। इतना अमाउंट हमारा अभी भी पे करना रह गया। देखो ये क्या था, एक बार और देख लेते हैं। ये क्या लिखा है मैंने, 10% इंटरेस्ट है। अगर 10% इंटरेस्ट है तो एक साल बाद आपको अमाउंट कितना हो जाएगा 110%। तो हमने माना प्रिंसिपल P है तो उसका 110% कितना हुआ 110/100 इज इक्वल्स टू 11P/10। बस ये क्या है अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ये क्या है अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो 3000 था, पहले हमने 3000 पुट किया, तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो गया 3300। उसमें से हमने 1000 पे कर दिया, बचा कितना 2300। फिर 2300 पर भी तो 10% इंटरेस्ट लगेगा, उसका अमाउंट कितना हो गया आफ्टर 1 ईयर 2530। उसमें से 1000 पे कर दिया, अभी भी कितना पे करना रह गया 1530। यही हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11, a sum become ₹16,000 in 6 years on simple interest at the rate of 25% per annum. What is the total interest for 6 years? देखो कितना सिंपल है, एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 25%। एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 6 साल में कितना मिलेगा 25% इंटू 6, 25 4 ज़ा 100 होता है और 25 2 ज़ा 50 होता है, तो 150% तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। और सम अपने आप में कितना होता है 100% खुद होता है, उस पर प्लस 150% इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल कितना अमाउंट हो गया 250%। आई बात समझ, ये है प्रिंसिपल, ये है सिंपल इंटरेस्ट 6 साल का, टोटल कितना हो गया 250, ये हो गया अमाउंट आफ्टर 6 ईयर्स। बस ये है हमारा 250%, 250% हमें दिया है 16,000। हमसे पूछा क्या है टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट मतलब 150% निकालना है हमें। बस 16,000 अपॉन में 250 इंटू में 150, यही करना है ना। 0 से 0 कैंसिल, 25 1 25, 25 हमें पता है 6 ज़ा 150, 16 6 ज़ा 96, 9600 इज़ द राइट आंसर। इसके ऑप्शंस में लगाना भूल गई हूँ, आंसर है 9600। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।